गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा जी के बारे में पढ़ रहे थे। बड़ा ही सुंदर काका कालेलकर जी ने उनके जीवन चरित्र का वर्णन यहाँ पर लिखा है। अब आज हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि उनका जो वात्सल्य भाव था, आश्रम में जो लोग रहते थे उनके प्रति, उसका वर्णन यहाँ पर कालेलकर जी ने कहा है। क्या कहा? आश्रम में, ये लिखा हुआ है आप लोगों को, संकेत हमने डाल दिया, यही पैराग्राफ को बताने जा रहे हैं। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। आश्रम, कालेलकर जी कहते हैं, आश्रम में कस्तूरबा हमारे लिए किसके समान थी? माता के समान थी। सत्याग्रह आश्रम यानी तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। जो ये आश्रम था वो किसकी संस्था थी? गांधी जी की संस्था थी, महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगन लाल भाई उसे चलाते थे। कौन चलाते थे? एक उग्र, थोड़े गुस्सैल टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें उग्र ना जल्दी गुस्सा हो जाए, नियम के बड़े पक्के रहें लेकिन गुस्सा जल्दी हो जाए, तो ऐसे ही उग्र एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मगन लाल। वही इस संस्था का संचालन करते थे, देखरेख पूरी करते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती थी तो वह कस्तूरबा से ही। कालेलकर जी कहते हैं ऐसे स्थान पर जहाँ की मगन लाल जैसे उग्र व्यक्ति थे, यहाँ पर अगर ममता का कोई प्रेम हमें मिलता था, माँ जैसा प्रेम हमें किसी से मिलता था, तो वो किससे मिलता था? कस्तूरबा जी से मिलता था। कई बार बा आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती तब उनकी बात बा ही सुनती। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार कर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम बा पर लागू नहीं होते। तो अब क्या हुआ कि वहाँ नियम बनाए गए थे और सभी लोगों को नियम के तहत पालन करना होता था। लेकिन जब बच्चों को भूख लगती थी, वहाँ बच्चे भी हुआ करते थे, तो वो कस्तूरबा जी से खाना मांगने लगते। तो कस्तूरबा जी नियमों को तोड़ करके उन भूखे बच्चों को खाना दे देती थी। जब नियम कस्तूरबा जी तोड़ती थी तो उसके चलाने वाले अन्य जो लोग, मगन लाल या अन्य कोई लोग होते थे, नियम तोड़ने की शिकायत किसके पास पहुंचाते थे? गांधी जी के पास पहुंचाते थे। गांधी जी ने नियम के बारे में देखा कि आखिर कस्तूरबा जी ने क्यों तोड़ा है, उसकी जांच पड़ताल की और पाया कि कस्तूरबा जी ने जो नियम तोड़ा है वो सही तोड़ा है। इसलिए वो अंत में उन्होंने हर बार सोच विचार करने के बाद अंत में उन्होंने ये निर्णय ही दे दिया कि जो हमारी इस संस्था के जितने सारे नियम हैं हम सब पर तो लागू होते हैं, लेकिन कस्तूरबा जी पर लागू नहीं होते हैं। आइए, आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की है तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही की। लेखक बताते हैं कि आश्रम, इतना बड़ा आश्रम था, गांधी जी बड़े नेता देश के थे, लीडर थे। कोई भी व्यक्ति मिलने के लिए उनसे आता, चाहे बड़ा नेता हो चाहे एक सामान्य कार्यकर्ता हो, उनके खाने पीने की जो व्यवस्था करना था, देखभाल करना, उनके बारे में जानकारी रखना, इसका कार्य कौन करती थी? कस्तूरबा जी ही करती थी। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ नहीं। किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो, तुरंत वह आश्रम की रसोई में जाकर काम करने लग जाती थी। ये बताया, आलस्य तो उनके जीवन में आया ही नहीं। आलस्य मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमें भी आलस्य को अवश्य त्यागना चाहिए, यह हमारे सफलता में बाधक होता है। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि कस्तूरबा जी को तो आलस्य कभी आया ही नहीं। वो किसी बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गई हो, लेकिन उसके बाद ठीक हो गई हो, थोड़ी बहुत शक्ति शरीर में आ गई हो, थोड़ी सी जान शरीर में आ गई हो, तो वो शांत नहीं बैठती थी, वो खाली नहीं बैठती थी, आलस्य नहीं करती थी, तुरंत रसोई की तरफ चली जाती, जो काम उनसे बन पड़ता वह करने लगती थी। आखिर में उनके हाथ पांव थक गए, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ, मुंह में एक दांत भी नहीं बचा, आंखें निस्तेज हो गई थी, तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्थापूर्वक करती थी। जब उनकी अवस्था कुछ ज्यादा हो गई, वृद्धावस्था आ गई, हाथ पांव कमजोर हो गए, शरीर में कम जान बची, ताकत कम बची, आंखें कमजोर हो गई, दांत थे ही नहीं, दांत पूरे झड़ गए, ऐसी अवस्था में भी वो आलस्य से नहीं बैठती थी, वो रसोई में चली जाती थी और जो उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करना उनसे बन पड़ता था वह कार्य करने लगती थी। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब खाने के लिए मुझे कुछ देती, तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव हुआ करता था। लेखक कहता है कि जब मैं कभी आश्रम में रसोई घर की तरफ जाता और कस्तूरबा जी मुझे खाने के लिए कोई चीज देती, तो जब मैं उनके सामने हाथ फैलाता
तो मुझे बड़ी धन्यता का अनुभव होता कि मैं कितना धन्य हूँ जो ऐसी महिला के हाथों से मुझे भोजन मिल रहा है, खाद्य सामग्री मिल रही है। तो अपने आप को लेखक क्या कहता था? धन्य समझता था। वह भले ही अशिक्षित रही हूँ, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जगी ना हो, देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछकर अखबारों से कर लेती है। देश में क्या कुछ चल रहा है, सबसे पहली बात यह अशिक्षित थी और उनके मन में कभी लालच आया ही नहीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे संस्था की जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए, नहीं, कोई लालच नहीं आया उनके मन में। दूसरी बात, वह देशभक्त थी और देश में कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी वह कभी पेपर पढ़कर या किसी से पूछ करके कर लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों का अध्यक्ष स्थान में कस्तूरबा को लेना पड़ा। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ता था। मैंने उनसे कहा, मैं अपनी ओर से एक भी दलील नहीं लाऊंगा, अगर आप जो बताएंगे ठीक से लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं आश्चर्यचकित रह जाता। लेखक बताते, जब गांधी जी कहीं कभी जेल में होते तो जो भी शिक्षण संस्थान या अन्य कोई बड़े प्रोग्राम उनका अध्यक्षीय भाषण जब करना होता तो उसकी जिम्मेदारी कस्तूरबा पर आ जाती और कई बार उन्होंने दिया भी अध्यक्षीय भाषण। लेखक बताते हैं, कालेलकर जी बताते हैं कि उनका जो अध्यक्षीय भाषण का जो पहले से पहले एक लेटर पैड तैयार करना होता था, वो क्या करते थे? खुद वह तैयार करवाती थी कालेलकर जी से। कालेलकर जी कहते हैं कि मैंने उनसे बता दिया था कि जो आप कहेंगी मैं उसे लिख दूंगा, अपनी तरफ से कोई दलीलें नहीं लिखूंगा। और कस्तूरबा जी, कालेलकर जी कहते हैं कि उनकी मैं शक्ति को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित रहता था कि कोई भी दलील हो हाँ और ना में वो इतनी आसानी से इतने बढ़िया तरीके से जवाब दे देती थी कि उनकी इस निर्णय लेने की शक्ति को देख करके, शब्द भंडारण की शक्ति को देख करके मैं क्या होता था? आश्चर्यचकित रह जाता था। आगे, आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के हमारे आदर्श हमने काफ़ी बदल लिए हैं। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह शिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा का उदय उसमें न दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी और कृतार्थ नहीं कहेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई तो तब पूरे देश ने स्वयं उत्स्फूर्त उनका स्मारक बनाने की बात सोची और इतना धन इकट्ठा कर लिया जो सहज इकट्ठा नहीं हो सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देश मान्य है, हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। लेखक ने अब आगे बताया कि हमारे जो आर्य सती का हमने एक स्त्री का जो चरित्र हमारे संस्कृति में व्याप्त है, बना हुआ है, आजकल बहुत कुछ बदलता जा रहा है। लेकिन फिर भी आर्य सती का हम किसी को उदाहरण देना चाहें तो कस्तूरबा जी का उदाहरण बड़ी आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि एक आर्य सती के अंदर जो अच्छे गुण, जितनी भी चारित्रिक विशेषताएं होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी चारित्रिक विशेषताएं किसमें पाई जाती हैं? कस्तूरबा जी में पाई जाती हैं। बड़ी ही आगे देखें, जब अंत में आगे कस्तूरबा जी की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद स्मारक बनाने के कार्य सारे धर्म के लोग सोचते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, जितने भी सब लोग हैं, सभी धर्मों के लोग मिल करके इतना चंदा एकत्रित कर, इतना धन एकत्रित कर लेते हैं कि जितना आसानी से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कार्य को देख करके, ऐसे धर्मनिष्ठा को देख करके, सहयोग सौहार्द को देख करके, सभी लोगों, सभी धर्मों के सौहार्द प्रेम को देख करके हम ये कह सकते हैं कि आज भी हमारी जो संस्कृति की जड़ें हैं बहुत ही मजबूत हैं, पहले की तरह अटल बनी हुई हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।